अब सबके साथ सच का प्रहार देखते रहिए TNN 24 न्यूज चैनल। नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। मंगलवार के 4 बजे जो आंधी और तूफान नागपुर के पश्चिम में दिखाई दी वो काफ़ी भयानक और खौफनाक थी, लेकिन साथों साथ कई ऐसे जगहों पर जिनके गरीबों के झोपड़े भी उड़ गए और कई ऐसी जगह थी जहां पर दीवारें गिर गई। ऐसे ही हम यहां पहुंचे हैं, नागपुर के पश्चिम के एक ऐसे एरिया में पहुंचे हैं जहां हमने देखा कि 5 लोगों की जान बच गई, वरना एक बहुत बड़ा हादसा आज जन्म भी दे देता था। आइए हम बात करते हैं यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से और हम दिखाएंगे आपको अंदर भी जाकर के किस तरह से छत को फाड़कर वो ईंटें अंदर घर में चले गई, और जबकि इनके परिवार के लोग उस घर में सो रहे थे। दोपहर का वक्त था और आराम भी किया जा रहा था। भाग्य दर भाग्य बात ये हुई कि जैसे ही इन्हें पता चला कि कुछ गिरने वाला है या गिर रहा है, उसी तरह उन्होंने सतर्कता के साथ में उठ खड़े हुए और अपनी जान बचाई। यहाँ तक भी बताया जा रहा है कि इनकी सिस्टर के पैर पर भी वो मलबा गिरा था जो इन्होंने खींचकर उसे निकाला है। आपका नाम बताइए। नितेश पटने। क्या मामला था, कैसे हुआ है बताइए। ये हवा धून आने के कारण वॉल डायरेक्ट ऊपर गिरा छत पे। हम लोग घर ही में थे, आराम कर रहे थे। मैं मेरी मिसेस बेड पे ही थे। जस्ट हम उठे और वो वॉल गिरना चालू हुई तो हम भाग के बाहर निकले और वॉल गिरते गई। तो हमने हमारे पापा मम्मी को भी साइड में लिए। अच्छा। और पूरी की पूरी 50 फीट वॉल गिरी है घर के ऊपर। कौन दबा हुआ था इसके अंदर, मलबे के अंदर? कोई इसके अंदर में मेरी बड़ी सिस्टर आपके ऊपर भी गिरा हुआ था जी, पूरा पैर पे आ गया था और खींच के निकाला गया है। खींच के निकाले पूरा पैर जी, पूरा पैर। आप क्या कर रही थी उस वक्त? क्या हम हॉल में कपड़े निकाल के, बारिश आ रही थी तो कपड़े डालने आए थे हॉल में। तो पूरा मलबा पैर के ऊपर निकल गया। मैं ऐसी गिरी और पूरा पैर पे गिरा मलबा। उस समय कितने परिवार के कितने लोग? हम दोनों थे, मैं और मेरी भाभी। आप क्या कहना चाहती हैं? नहीं, कुछ नहीं। क्या घबराई हुई है आप? लग रहा है कि आप घबराई हुई है और ये आपने पहली बार देखा है किस तरह का, क्योंकि जानलेवा वो मलबा आपके ऊपर में गिरा है शायद। उनको इन्हीं ने निकाली है, पकड़ के खींच के निकाली। मलबे के नीचे दबी हुई थी वो। ये दबी हाँ, दबे हुए थे। दोनों नंद भाभी वहीं पर थी। वो दोनों कपड़े डाल रही थी, गीले कपड़े। तो वो ये दब गई तो बोले मेरा पैर टूट गया, मेरा दब गया। तो इन्होंने खींच के निकाली उसको वहाँ से। अच्छा, आपको लोगों को कैसा पता चला जब मलबा नीचे जा रहा था? हाँ, तो हम लोग पीछे में थे। एकदम से वो बॉल गिरी उसके ऊपर, घर के ऊपर। धड़ धड़ भूकंप जैसे आया, एकदम से धुआं पूरा हमारे घर। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बाजू में जो काम चल रहा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, वही दीवार, वही वॉल यहाँ गिरी है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आइए, ये छप्पर फाड़ कर, ऊपर वाला कहता है ना कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन यहाँ उल्टी बात है, उल्टी चीज़ है, क्योंकि यहाँ छप्पर फाड़ कर ईंटें नीचे गिरी हैं और छत को भी चीर दिया उन्होंने। आइए, मैं आप कैमरामैन से कहूँगा कि वो आए अंदर, वो दिखाएं कि इस 20 मिनट की बारिश में घरों के क्या हाल कर दिया है। और आंधी और तूफान की तरह बारिश और बिजली नागपुर में काफ़ी ज़ोरों पर थी और उसी के कारण कई झोपड़े, कई घर उड़ चुके हैं। तो देखिए कि मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से ये अंग्रेज़ी कबीलों का घर था और ऊपर से जब दीवारें, ईंटें गिरी तो किस तरह से मलबा दब गया। आप सोचिए कि यहाँ कोई अगर बैठा होगा, सोफ़ा है ये जो आप देख रहे हैं, ये सोफ़ा है, और इस सोफ़े पर अगर कोई बैठे हैं और उसके ऊपर ये मलबा गिर जाए तो शायद ही बच पाएगा। अब ये सीलिंग फ़ैन के हाल देखिए आपके, कैसे सीलिंग फ़ैन के हाल हुए हैं। पूरी धज्जियाँ उसकी उड़ गई हैं और सीलिंग फ़ैन का ये हाल है तो इंसान का क्या हाल होगा, ये भी एक सोचने जैसी बात है। आइए, मैं आपको और अंदर लेके चलता हूँ और आपको दिखाऊँगा विस्तार से कि इस घर के कैसे धज्जियाँ उड़ गई हैं। फिर ये दूसरी छत है जहाँ इन मकान वालों की मम्मी जो है वो इसी बेडरूम पर, ये पलंग पर, इधर दिखाई भैया, दिखाई भी, यहाँ पर आराम कर रही थी। दोपहर का टाइम था, विश्राम का टाइम था, आराम कर रही थी और उसी वक्त ऊपर से ईंटें गिरी और ये मलबा चारों तरफ फैला हुआ नज़र आ रहा है। देखिए आप किस तरह से इस रहे हुए घर पे ऐसा लग रहा है कि ये कई दिनों से खंडर होगा, पर ये खंडर नहीं है। इस घर में लोग रहते हैं, परिवार रहता है और इस परिवार के साथ ये इतना बड़ा हादसा जिसमें 5 लोगों की जान जाते जाते बच गई है। नितेश पटने जी के घर के बाजू में ही एक
कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये मलबा जो आप देख रहे हैं, ये बुरी तरह मलबा जो फैला हुआ है। इसी जगह उनकी माजी सोई थी और वो आराम कर रही थी, तभी ये मलबा नीचे गिरा। अगर वो सोई रहती या नींद उन्हें लग जाती किसी तरह से और वो मलबा उनके ऊपर गिर जाता तो ये बहुत बड़ा हादसा आज नागपुर के पश्चिम में सुनने को मिलता, ये दिखाई देता। तो देखा आपने कि इस 15 मिनट की बारिश और आंधी और तूफान के बीच किस तरह इस घर की धराशायी हो चुकी है। अगर 5 लोगों के साथ ये बाल बचे हैं, 5 लोगों के साथ अगर ये हादसा होता तो आज सुर्खियों में सबसे बड़ी खबर यही मानी जाती थी। लेकिन वो पुण्य होता है ना, अगर कोई इंसान करता है तो कहीं ना कहीं भगवान अल्लाह ईश्वर उसके आड़े आके उसके बीच आकर उनकी जान भी बचा लिया करता है। घटना है ये करीब 4 बजे के करीब क्या हुआ था? 4 बजे कैसे हुआ? ये हवा चलने लगी, बदली थी, मैं घूमने जाने की तैयारी में था। अच्छा, समझे ना। इसी टाइम पे ये पानी धीरे धीरे आने लगा। हाँ। तो मिसेज मेरी बोली कि भैया बोरे डले हैं दीवार पे, वो बोरे सूखे हुए हैं, लाके अंदर रख दो। मैं बोरे लेने गया हूँ और बिल्कुल धड़ 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 पानी आना चालू हुआ और फट से हवा धुंध के साथ पूरी ईटा गिरी एकदम। अच्छा, आप बताया जा रहा है कि आप वहाँ सोई थी? आप हाँ, बैठे थे हम लोग वहीं पे और थोड़ी देर के लिए हम लोग बाहर गए तो फिर उतने में लाइट भी चली गई तो हम बाहर आके बैठ गए थोड़ी। फिर हमने बोले पानी आने लगा तो कपड़े उठा के अंदर रखे हमने, और फिर उसके बाद में बस चालू हो गया, वो हवा ज़ोर से आई और एकदम से भूकंप की जैसे पूरा एकदम भर 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 गिरना। फिर इन लोग गए, धूल धूल में दिख नहीं रही थी ये दोनों नंद भाभी, वहाँ पर गए अंदर तो इसका पैर ईंटा में ही दब गया पूरा। मम्मी मेरा पैर टूट गया, बोले मम्मी मेरा पैर उठ ही नहीं रहा, तो इनने घींची पकड़ के उनको। और फिर उसके बाद में हम लोग बीच के रूम में गए तो वहाँ पर भी देखे तो ऊपर में छत पे भी गिर गया, बाजू वाले में भी गिर गया, पूरा राई काई हो गया हमारा घर पूरा। आपके पैर पे लगा है ना? जी ये लगा है। बताया जा रहा है कि आप उसमें फंस गई थी। जी, पूरे मलबे के नीचे। और ये मेरी भाभी, इनको भी बहुत लगने वाली थी, मैंने बहुत बचाई उनको। और हम दोनों ने एक दूसरे को संभालते हुए पीछे की ओर सरके ताकि कुछ तो बच सके थोड़ा, नहीं तो सुनैना। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, नागपुर।